देखिए 11 साल पहले का भारत और आज का भारत, अगर कोई आदमी बाहर से आएगा तो उसको नजर आएगा कि पहले का भारत कैसा था, आज कैसा है। केवल एक चीज में नहीं, देश की रक्षा सुरक्षा से लेके कनेक्टिविटी तक, हेल्थ एजुकेशन तक, गांव शहर तक, हर जगह आपको बदलाव नजर आएगा। जब देश को आज़ादी मिली तो सोच यही थी कि हम जब अपना चुनी हुई सरकार होगी तो बड़ा तेजी से हम आगे बढ़ेंगे। पर बदकिस्मती से जब जो सरकारें आई, कई बार तो ऐसी सरकारें आई कि देश का सोना भी गिरवी रखने के बावजूद भी हम अपनी आर्थिक पोजीशन नहीं सुधार पाए। और आज हम चौथी बड़ी आर्थिक तौर पर बड़ी ताकत बन चुकी है। ये कोई वैसे नहीं बनी। माननीय मोदी जी ने योजनाबद्ध तरीके से काम किया। सारा योजनाओं पर रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना है तो अब रेल में जाके देखो, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, एक जगह रेल में बैठोगे तो लास्ट तक जाओगे, रेल के डिब्बे देखोगे तो इसे नजर आओगे जानो कोई जहाज में बैठ गए। स्टेशन पर चढ़ोगे उतरोगे तो स्टेशन समझ में नहीं आता स्टेशन किस प्रकार बना दिया। और अगर देखोगे सड़क के मामले में तो ऐसी सड़कें हैं कि आपको पता ही नहीं चल पा रहा कब कौन सा शहर पीछे रह गया। बल्कि आज के दिन तो सड़क और रेल का कंपटीशन हो गया। अगर हम हेल्थ में देखें, उस टाइम पर केवल ही बार यहाँ देखोगे तो एक मेडिकल कॉलेज था, आज तो जगह मेडिकल कॉलेज। और गरीब आदमी है उसको दवाई जेनरिक अलग से, आयुष्मान से अलग से 5 लाख रुपए की मदद। हमारा जो इस लाइन चली है कि हमने 2047 तक विकसित देश बनाना है। और इसी प्रकार से 142 करोड़ का आदमी सारी बातें भुला के इसी प्रकार साथ रहा तो हम 2047 से पहले ही विकसित देश बना पाने में कामयाब रहेंगे। स्टेट हो या केंद्र हो, सिफारशी तंत्र को खत्म कर दिया। उन प्रदेशों में भी उतना ही पैसा दिया जाता है जहां विपक्ष की सरकारें हैं, ताकि सारा देश आगे बढ़े। 2-3 चीजें को पर फोकस है। ऑक्सीजन के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। ये हमने कोविड का टाइम देख लिया। हर आदमी अपना पेड़ लगाए, कोई माँ का नाम लगाएगा, कोई दूसरे के नाम लगाएगा। यानी हमने ग्रीनरी इतनी तेज करनी है ताकि ऑक्सीजन की कमी ना रहे। कृत्रिम ऑक्सीजन से बना दिए, पेड़ अपने आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ऑक्सीजन दे। फजूल खर्चे बंद करने हैं। उसी का मतलब था ऑनलाइन ट्रांसफर, बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां। और अब सारा देश इस बात की मांग करता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन करवाओ। बार बार जब ये इलेक्शन आ जाते हैं उससे समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, दूसरे ग्रुप पपाजी बन जाती है, गांव 70 से लेकर ऊपर 70 तक। ये सारी चीजें ठीक करने के लिए जब चुनाव इकट्ठा होगा तो ये मानिए हम और तेजी से स्थायी रूप से आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद।